नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लखनऊ में राम के नाम और मोदी की गारंटी को चुनावी मुद्दा बनाएगी बीजेपी। महर्षि वाल्मीकि, निषाद राज और शबरी के नाम पर दलित और पिछड़ों की साधने की तैयारी है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन श्री राम ज्योति से राष्ट्रवाद का संदेश दिया जाएगा। गाँव गाँव बताएंगे कैसे 500 साल का सपना पूरा हुआ। 14 से 22 जनवरी तक धार्मिक स्थलों पर चलाया जाएगा स्वच्छता अभियान। 22 जनवरी को सुंदरकांड और रामायण का पाठ होगा। बीजेपी और संघ के कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 14 से 22 जनवरी तक धार्मिक स्थलों पर चलाया जाएगा स्वच्छता अभियान। 22 जनवरी को सुंदरकांड और रामायण का भी पाठ होगा। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता एसके बाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके बाजपेयी, क्या कुछ पूरी जानकारी? राम के नाम और मोदी की गारंटी को चुनावी मुद्दा बनाने की जुगत में बीजेपी जुटी हुई है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि जैसे जैसे 2024 का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लगातार जो अभियान है, जो रणनीतियां हैं, वो कहीं न कहीं अपना रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी लगातार अलग अलग तरीके के अभियान चला रही है, अलग अलग मोर्चों को अपने सक्रिय कर रखा है और बहुत सारे कहीं न कहीं जो अभियान है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चलाए जा रहे हैं। हालांकि अयोध्या को लेकर पूरी तरीके से तैयारियां पूरी है, क्योंकि जो अभी है वर्तमान में खरमास का समय चल रहा है और 14 तारीख जब मकर संक्रांति होगी उसके बाद से जो धार्मिक अनुष्ठान, जो कार्यक्रम है वो शुरू होने जा रहे हैं। सीधे तौर पर अगर हम कार्यक्रमों की बात करें तो चाहे अयोध्या में वाल्मीकि की मूर्ति स्थापित होने की बात हो या भगवान सूर्य की मूर्ति स्थापित होने की बात हो, ये सभी की मूर्ति स्थापित होने की बात हो, ये सभी कार्यक्रम होने हैं जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हालांकि जो 14 तारीख से लेकर 22 तारीख तक के बीच के आयोजन हैं, उनकी सारी चीजें तय हैं कि जहां पहले कलश अनुष्ठान होगा, उसके बाद प्रायश्चित पूजन होगा, उसके बाद संकल्प पूजन होगा, साथ ही साथ अक्षर पूजन होगा। ये अलग अलग तिथियों पर ये कार्यक्रम होने हैं और 18 तारीख को भगवान श्री राम की प्रतिमा जो गर्भगृह है वहां पर पहुंचा दी जाएगी, क्योंकि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। तो ये सभी चीजें भारतीय जनता पार्टी और साथ ही साथ जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है उसकी तरफ से की जा रही, क्योंकि बीजेपी पूरे आयोजन को लेकर अपने जो सभी संगठनात्मक जो ढांचे हैं उनको निर्देश दे चुकी है कि वो लगातार, चाहे वो अक्षर वितरण का कार्यक्रम हो, वो घर घर जाकर करें, लोगों को बताएं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना किया हुआ वायदा पूरा किया है और आज भगवान राम का मंदिर बनकर तैयार हो रहा है और पहले चरण का काम भी पूरा हो चुका है। हालांकि 10 जनवरी के बाद भारतीय जनता पार्टी संघ और जो संगठन है उनके पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेगी, जिसके बाद जो आगे की जो अभियान है, जो रणनीतियां हैं, उनको जमीनी स्तर पर उतारने की कोशिश होगी। तो सीधे तौर पर हम कहें कि लगातार भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है और इन कोशिशों के जरिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अलग अलग तरीके के अभियान चलाए जा रहे हैं। संगठनात्मक बैठकों के जरिए अपने कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को मैदान में उतरकर जो रणनीति तय की गई है उसके तहत आगे बढ़ने के लिए निर्देशित किया जा रहा है। लगातार प्रधानमंत्री मोदी चूंकि उत्तर प्रदेश में फरवरी में रैलियां करेंगे और उसके बाद से उत्तर प्रदेश में लगातार कार्यक्रम शुरू होंगे, तो इन बहुत सारी चीजों को लेकर कहीं न कहीं बीजेपी पूरी तरीके से अपने जो कार्यक्रम है, जो रूपरेखा है कार्यक्रमों की, वो तय करने में लगी हुई है। जी बिल्कुल एसके बाजपेयी, यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी को मौका मिला है और मौका मिला है तो बीजेपी को मौका भुनाने, कैसे मौके को भुनाते हैं ये बीजेपी को साफ तौर पर पता है। ऐसे में एसके बाजपेयी, क्योंकि 22 जनवरी का आपने जिक्र किया है, अयोध्या में पूरी तैयारी जो है वो हो चुकी है, लेकिन अगर लखनऊ की बात की जाए तो 22 जनवरी को लेकर लखनऊ में किस तरीके की तस्वीरें देखी जा रही है? बिल्कुल, अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश भर में अलग अलग आयोजन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन जहां तक लखनऊ सवाल है, क्योंकि लखनऊ मुख्यालय है, बीजेपी का प्रदेश मुख्यालय है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में अपने 5 कालिदास मार्ग पर लगातार बैठकें कर रहे हैं। कल भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार और संघ और संगठन के लोगों के साथ बैठक की थी, जिसके बाद बहुत सारे कार्यक्रम, अभियानों को लेकर रूपरेखा तय हुई थी और आगे भी इस तरीके की बैठकें लगातार चलेंगी। 11 तारीख को भी लखनऊ में बड़ी बैठक है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री, साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीएम, सभी वो इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और इसके जरिए एक अभियान बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की होगी कि जो चीजें आगे आने वाली हैं उनको कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, कैसे अभियान चलाया जाए, ये बहुत सारी चीजें तय करने की कोशिश होगी। ठीक है एसके बाजपेयी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।